अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक तरफ दहशत गर्दी की लहर है और दूसरी तरफ सियासी बहरान है, और आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का खसूसी हंगामी इजलास हुआ जिसमें मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से फ़ौज की आला क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने भी मुख्तसर खिताब किया। आज की कौमी सलामती की कमेटी के बाद जो एलामिया आया है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है, इसमें बरमला तौर पर दहशत गर्दी के इन बढ़ते हुए वाक़यात की मज़म्मत की गई है। मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इज़हार किया गया है और इस सियासी अज़म का इज़हार किया गया है, मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म का, और ये कहा गया है कि दहशत गर्दी से नबरदस्मा होने के लिए एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। आज की इस कमेटी के इजलास में अपोजिशन की जमातों ख़ास तौर पे PTI ने शिरकत नहीं की थी और उसकी वजह ये बताई थी कि तमाम सियासी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमत की इन पॉलिसियों से इत्तफ़ाक़ नहीं करती जो सियासी बहरान की वजह बन रही हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं उनकी शिरकत और उनकी मशावरत के बगैर किसी किस्म की शिरकत सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं की जा सकती। आज के सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ भी इक़दाम उठाए जाएंगे और दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार भी किया जाएगा। अब मेहमानों का तारफ़ करा दें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद और हमें सीनियर जर्नलिस्ट और ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम ने ज्वाइन किया है, मगर आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में डॉक्टर मलीहा लोधी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी सूरत हाल से गुज़र रहा है उसमें सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कोई बड़े और अहम फ़ैसले होना मतवक्को थे, तो आप समझती हैं कि बड़े फ़ैसले से मुराद कोई बड़ा ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में या हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? अभी तो कबल वक्त होगा ये कहना कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ये खुशाइन बात है कि ये कमेटी ने इस तरह से एक स्टेटमेंट दी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पे एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि PTI और जो और भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया या वो खुद नहीं आए। तो ज़रूरत इस बात की है कि देखिए नेशनल कंसेंसस के बगैर बहुत मुश्किल होगा एक इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और मैं समझती हूँ कि ये बात सब जानते हैं। तो ज़रूरत इसकी है कि दोनों साइड लचक दिखाएं, हुकूमत भी और PTI भी, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। एक पहलू जिसका आपने जिक्र किया जो कि फौजी कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन, लॉ एनफोर्समेंट। दूसरा इसका जो अहम पहलू होता है वो होता है कि लोगों की हिमायत हासिल करना। जिन इलाकों में ऑपरेशन होता है या एक्शन लिया जाता है वहाँ पर लोगों की, कम्युनिटी की हिमायत लेना अहम होता है, ज़रूरी होता है, उसके बगैर आगे गाड़ी नहीं चलती। तो इसके लिए एक सियासी पहलू भी होता है एक स्ट्रैटेजी का, जो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि जब ये बात आगे जाएगी तो शायद ये पहलू भी जाहिर होगा। और साथ साथ मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना, इसलिए कि जिस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनसे तो लगता ये है कि इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए। तो अभी काम बहुत बाकी है और ये वाकई बहुत ही जाहिर है अहम इशू है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि नेशनल कंसेंसस बहुत जरूरी अहम है, लाजमी है। बज़ाहिर तो डॉक्टर साहिबा नेशनल कंसेंसस से मुराद कम से कम PTI की हद तक यह है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, चाहे पैरोल पे, चाहे ज़मानत पे, या बरी किया जाए मुकदमात से। तो आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है और ऐसा होना ज़रूरी है? ये तो आपको सिर्फ हुकूमत बता सकेगी या हमारी क़यादत ही बता सकेगी।
लेकिन ये ज़रूर है कि पीटीआई को देखना चाहिए कि इस तरह के डिमांड्स पहले से ही करने और अपनी शिरकत को इस तरह से कंडीशनल बनाना, मैं समझती हूँ इस पर उनको करनी चाहिए। बेहतर ये होगा कि वो शिरकत करें, वो उसका हिस्सा बने। देखें, सूबे में इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान के अलावा, वो तो केपी है और केपी तो पीटीआई की हुकूमत है वहाँ। तो पीटीआई की रजामंदी के बगैर, उनकी कोऑपरेशन के बगैर मैं समझती हूँ कि इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो अब ये दोनों साइड्स को इस बात का एहसास तो है, लेकिन दोनों साइड अभी वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ मैं समझती हूँ मुल्क की खातिर उनको पहुंचना चाहिए। किसी किस्म की यानी कि कोई रापोशमा होना चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो ताउन मिल सके हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस सूबे में जहाँ पर दहशतगर्दी इतनी बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, आर्मी चीफ ने भी आज की ब्रीफिंग या खिताब जो भी कहें उसमें कहा है कि मुल्की सलामती से बालातर कोई एजेंडा, तहरीक या शख्सियत नहीं। आप आर्मी चीफ के इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या ये एक सियासी बयान है या क्या एक कौमी सलामती के पहलू से ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं समझती हूँ कि उनका मकसद यही था कहने का कि ये बात जो है इसको सब डिस्पाइट पोलिटिकल डिफरेंसेस इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासत एक तरफ रखनी चाहिए और मुल्क की सलामती जो है उसको तरजीह देनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बिल्कुल मुनासिब बात। अच्छा, अगर कोई ऑपरेशन जो कि वैसे भी अगर ये हालात ज़्यादा खुदा न खास्ता बिगड़ते हैं और हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया जाता है ऑपरेशन की सूरत में या क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक एक्शंस की सूरत में, तो इसमें अमेरिका की तरफ से हमें कोई तवक्को रखनी चाहिए कि अमेरिका हमारे इस हक को तस्लीम करेगा और हमें सपोर्ट भी करेगा? मैं नहीं समझती कि अमेरिका को कोई दखल करना चाहिए, ना ही हमें उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये तो डिजास्टर होगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारा मसला है। ये हमें किसी और मुल्क को इसमें मुलव्वस या इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आखिर में क्विकली, जो बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं जिसमें BLA बड़ी मुतहरक है और वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के हवाले से और CPEC के हवाले से बड़ी जारहाना स्टेटमेंट्स भी जारी कर रही है कलअदम तंजीम BLA जो है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिकली अमेरिका जो है BLA की इन सरगर्मियों के हवाले से कोई ख़ास पोजीशन अपनाएगा? ये तो सिर्फ अमेरिकन अथॉरिटीज ही आपको इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि अमेरिका की क्या पोजीशन होगी, मगर मुझे नहीं समझ आती कि हम अमेरिका को हर चीज में क्यों घसीटते हैं। ये एक मसला है जिसमें कि भारत मुलव्वस है, तो हमारा तो फोकस उधर होना चाहिए। अमेरिका कहाँ से आ गया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का।